चलो ठीक है, कंटेंट को ऊपर ऊपर से करा देना, ठीक है, आ जाओ। चलो यार पता है क्या चक्कर है, देखो देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट फिर बस शुरू कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अभी तक जिस तरीके से चल रहा है पूरा तो इस तरीके से भी आपका हो जाएगा पेपर तक, तो कंटेंट के पूरे कंटेंट के साथ करने में क्या अर्ज है अगर पूरा हो ही जाएगा तो। प्रॉब्लम तब हो जब ये कंटेंट के साथ करने पर हमारा सिलेबस रुक जाता या पूरा नहीं रुका है। नहीं, केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चन बनाने हैं, मैं आपको वैसे भी कराता, मैं केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ही कराता हूँ और इट इज मोर देन इनफ। और इन फिजिक्स में आप लोगों को एमटीजी कराता हूँ, वो भी मैं आपको पूरी करवा रहा हूँ, समझ रहे हैं। और अगर आपको लगता है ना कि आप थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने चाहते हैं, आप लोग बनाइए अपने एंड पे, आपको डाउट लगता है मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको अलग से उसके लिए टाइम, ठीक है। चलो मैं थोड़ा मोटा करा देता हूँ, सुनो अब सुनो क्लास। देखिए अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर। अल्कोहल्स में आप लोग जानते हैं इनका जनरलाइज फॉर्मूला है ROH, फिनोल्स का जनरलाइज फॉर्मूला है और ईथर्स का जनरलाइज फॉर्मूला है ROR'। बस भाई चुप हो जाओ। इन 3 क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स को आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहली जो क्लास ऑफ कंपाउंड है वो है अल्कोहल्स। सुनो प्रिपरेशंस इसकी जो हैं, 4 प्रिपरेशंस मेथड इसके थे आई थिंक, जितने मुझे याद आ रहे। अल्कोहल्स की प्रिपरेशंस के 4 मेथड थे, फिर इसकी कुछ रिएक्शंस थे, सारी पढ़ते हैं जल्दी। तो प्रिपरेशन में जो इसका जल्दी से मुझे करके दिखा दो। इस रिएक्शन से क्या अल्कोहल बन जाएगा? कैसे बनेगा? आपको पता है RMgX ऐसे टूटेगा, O पे माइनस C पे प्लस, O के माइनस से MgX और C के प्लस से R। और ये चीज अगर अब आपको अभी भी नहीं आती है ना भाई, तो कभी नहीं आएगी, डूब के मर जाओगे, मुझे बात है। तो ये R आ जाएगा यहाँ पर, कार्बन के प्लस के साथ R, O के माइनस के साथ MgX। शोर मत करो, जैकेट बता लो, तुम बता रही हो, तुम जैकेट नहीं, ठीक है। सुनो इधर, तो यहाँ पर R माइनस कार्बन के साथ O के माइनस के साथ MgX, फिर वाटर से जब रिएक्शन होगा H प्लस OH माइनस, आपको पता है इधर प्लस माइनस, इस कार्बन के साथ OH जाएगा, सही है, बन गया भाई अल्कोहल। कोई भी एक जनरलाइज रिएक्शन करनी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपके सामने जो दिया हुआ है, ये अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, सुन लीजिए। कोई रिएक्शन अगर मेरे को इसकी पूरी करवानी है, तो ये मेरे पास कोई कीटोन ले लीजिए, ये मेरे पास CH3 MgBr ले लीजिए। जल्दी से इसका आंसर मुझे बता दीजिए कैसे होगा। तो मुझे बताओ, ये प्लस, ये माइनस, ऊपर माइनस, नीचे प्लस, माइनस से जाके जुड़ेगा इस कार्बन के प्लस से जुड़ेगा CH3। अब बताओ, ये माइनस, ये प्लस, H2 हो गया H प्लस, और तो बोलो क्या आएगा? डन। सो ये पहला मेथड था जो कि था फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, इजी है यार, हमने पहले पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पिछले चैप्टर में मैं रिएक्शन करा चुका और मैंने कहा था रिपीट भी होने वाली है अगले चैप्टर के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को ना एक मैंने दूसरा तरीका जो बताया था वो था रिडक्शन वाला। रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए मैंने आप लोगों को ने एक तरीका सिखाया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था कि आप लोग याद करें कि जो ये 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं, OH जिस कार्बन से, वो एक कार्बन से 1 डिग्री अल्कोहल यानी CH2OH ऑक्सीडाइज होते हैं, CHO में CHO ऑक्सीडाइज होते हैं और ये रिड्यूस होते हैं। याद आ गया कुछ?
बड़ा ही ज्यादा यूज होने वाला पैटर्न है, आपको पता है। इसी को आप लोगों ने ऐसे भी याद कर दिया होगा कि CH2OH जो है वो ऑक्सीडाइज होगा CHO में और रिड्यूस होगा इसमें। सेम CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और COOH रिड्यूस होगा इसमें। ये दो बातें जो मैंने ऊपर लिखी थी, मैंने उसी को यहाँ पर दोबारा से नोट डाउन कर दिया, कुछ और नहीं करा है। और बस एक बात और है, CHOH ये कौन होता है? OH जिस कार्बन से वो दो कार्बन से, तो ये 2 डिग्री वाला अल्कोहल है। तो 2 डिग्री वाला जो अल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन या जो रिडक्शन होगा वो C डबल बॉन्ड O में होता है। कहने का मतलब ये है कुल मिला के, अगर आप लोग याद कर सके तो 1 degree alcohols oxidized to aldehyde, aldehyde oxidized to COOH and the 2 degree alcohols are oxidized to ketonic group. क्लियर है? अगर ये इन में ऑक्सीडाइज होते तो उल्टा इनमें बोलो क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। जस्ट लर्न द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड द रिड्यूसिंग एजेंट्स। व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? तो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखवाए होंगे आप लोगों को, KMnO4, HNO3, K2Cr2O7, H2CrO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग है, ये सारे स्ट्रॉन्ग है। फिर PCC आ गया, CrO3 आ गया, नेसेंट ऑक्सीजन आ गया, कॉपर एट 573 केल्विन आ गया, एटसेट्रा। ये सब आपके मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइज, मतलब नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं। बच्चों प्लीज आते नहीं। ये सब जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मौजूद होंगे तो आपको पता है क्या ऑक्सीडेशन वाला एक्शन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रही बात समझ में? ये वाले जो ऊपर वाले दिए हुए क्या है बोलो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये नीचे वाले वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है? ये वीक। अब यहीं पर मैं आप लोगों को बोलूंगा रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स में आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद वाटर, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं, और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या प्लैटिनम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये मेजर तौर पे 3 इस्तेमाल होते हैं। अगर इन तीनों में से कोई मौजूद है तो आप लोग रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और ऊपर वालों में से कोई मौजूद है तो आप लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। किसका किसमें ऑक्सीडेशन होगा वो मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। यहाँ कोई एक रिएक्शन कवर नहीं हो रही है, कई सारी रिएक्शंस कवर हो रही हैं इस वाले पार्ट के अंदर। तो आप लोगों को बस ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं बोलूं मेरे पास है CH3CH2OH और मुझे दिया हुआ है यहाँ पर CrO3, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भैया CrO3 तो कहाँ पढ़ाया था सर ने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर। तो ये CH2OH ग्रुप ऑक्सीडाइज होना चाहिए था और इसका ऑक्सीडेशन मैंने वहां पर लिखवाया CHO। CH2OH का ऑक्सीडेशन CHO लिखवाया, तो बोलो क्या बनेगा? CH3CHO। खत्म। नहीं है ये बात समझ में? कभी ये आ जाए CH3CHO और आप लोगों को दे दे PCC दे दे, पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट, तो आपको पता है CHO फिर ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा COOH। कोई मुश्किल नहीं है भाई, है ना? और आप लोगों को बोल दे CH3 CHOH CH3, उनमें से कोई दे दे आप लोगों को H2CrO4 दे दे, तो आपको पता होना चाहिए CHOH ग्रुप यानी 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, अरे 2 डिग्री है ना भाई, सिखा तो रखे 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं, ये कन्वर्ट होएगा कीटोन में तो बन जाएगा। नहीं आ रहा ना मुझे सुनने लक्ष्य? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स की मौजूदगी में रिडक्शन होगा। क्लियर? अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए थे ना, बोलो CH2OH दिया हुआ है और आप लोगों ने ले लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4। अब आप जानते हो ये स्ट्रॉन्ग है और CH2OH CHO बनता है, CHO बाद में COOH बनता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ना ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर कौन सा एजेंट हो बोलो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो सीधा बन जाएगा, बीच वाला स्टेप ही नहीं आएगा। तो आपका जो CH2OH है वो क्या बन जाएगा? COOH बन जाएगा। बस ये वाली बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। अच्छा, यहीं पर अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट आपको देखने को मिल जाता है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा आ गया CH3CHO और आप लोगों को दिख गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अलोंग विद वाटर। अब पहचान तो करनी आनी चाहिए ना कि भाई ये तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ सर ने लिस्ट में लिखवाया था रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन होगा। CHO का रिडक्शन किसमें होता है? पढ़ लो, CH2OH में। तो ये जो CHO है कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? याद आना चाहिए। रिवीजन सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों को चीजें ना और अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो जाए ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो दिक्कत ना आए। क्लियर हो रहा है? तो आप लोग मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पूरा याद आ गया होगा इतनी बातें करने के बाद तो, और मेरे को लगता है ग्रिग्नार्ड वाली तो ऑलरेडी याद होनी ही चाहिए थी आप लोगों को।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। मान लीजिए कि किसी अल्कीन के अंदर आपने H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर की एडिशन करी। अच्छा, वाटर हैज H+ आयंस एज वेल एज OH- आयंस। इसके बाद दो चीजें हैं, H+ और OH-। कहते हैं अल्कीन के अंदर H2O मार्कोवनिकोव रूल से ऐड होता है। यहां पर आप लोगों को लगना है मार्कोवनिकोव एडिशन। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका मैकेनिज्म भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। इस सेक्शन में हल्का सा टाइम लगाएंगे हम लोग क्योंकि इसका मैकेनिज्म है और अच्छे से इसको सीखना जरूरी है। सो गाइस, आपको मार्कोवनिकोव एडिशन करना है। मार्कोवनिकोव ये कहता है कि जो चीज ऐड हो रही है उसका हाइड्रोजन जाएगा ज्यादा जिस डबली बॉन्ड पे ऐड होने। अरे HBr ऐड करना आता है, मार्कोवनिकोव में क्या करोगे, H जोड़ोगे ज्यादा H वाले पे और Br जोड़ोगे कम H वाले पे। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना होता है, मार्कोवनिकोव करना होता है। H जोड़ेंगे ज्यादा वाले पे और OH जोड़ेंगे कम वाले पे। मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, इस पे OH आएगा, सही है। मार्कोवनिकोव एडिशन करना है, अल्कोहल बना रहे हैं, बन गया अल्कोहल। ठीक है, ठीक है भाई, अल्कीन का हाइड्रेशन कर दो, अल्कोहल बन जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात है इसका मैकेनिज्म। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज मैकेनिज्म। एग्जाम में इसका मैकेनिज्म आता है 2 नंबर का। मैकेनिज्म 2 नंबर में जनरली पूछे जाते हैं, 3 में भी जा सकते हैं, मैकेनिज्म पढ़ा है तो। अब कैसे इसका मैकेनिज्म करना है वो सब पूरा जो मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आप मुझे बताओ, जो ये H2O है, पहले सबको पता है कि H2O ओवरऑल न्यूट्रल होता है, लेकिन इतना मैं तुम्हें कई बार सिखा चुका हूं यार, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के पास 8 बच्चों एटॉमिक नंबर होता है, 8 मत को लग रहा हो, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 में से 2 ने बॉन्ड बनाया, बाकी 4 तो। लेकिन क्या इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज होता है? लेकिन नहीं ना, न्यूट्रल है यार, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन जो आप इसके सर पे बना रहे हैं उसके बदले के प्रोटॉन इसके पास होते हैं, तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अब आप लोगों को पता है कि H+ आप ले रहे हो, मतलब एसिड चीज ले रहे हो। एसिड मतलब कि आपको पता है H+ है, तो वो H+ सबसे पहले इससे रिएक्ट करता है। मतलब इसका तो कुछ होता ही नहीं शुरू में इसका कुछ नहीं होता। ये H+ सीधा एक इलेक्ट्रॉन रिच साइड को ढूंढता है। लिखो मत बच्चों, क्यों लिख रहे हो आप लोग, समझने में ध्यान दो ना। H+ क्या है, या तो नेगेटिव चीजों से जाके जुड़ेगा या ऐसी चीजों से जाके जुड़ेगा जो नेगेटिव भले ना हो बट इलेक्ट्रॉन रिच हो, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है ना। तो आप मुझे बताओ, ये जाके जुड़ेगा इससे, तो इतनी समझदारी सब में होगी, पॉजिटिव चीज न्यूट्रल से जुड़ रही तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? और ये मैं आप लोगों को पहले बहुत बार सिखा चुका हूं कि अगर वो ऐसे जुड़ा, एक H जुड़ गया, तो यार H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन बताएगा? हर्षित, H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। H+ के पास H+ के पास एक भी नहीं हुआ यार। हाइड्रोजन के पास एक होता है, H+ के पास एक भी नहीं होता, बातें मत करो। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो ये बॉन्ड बना है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके इस्तेमाल हुए होंगे? पक्का ऑक्सीजन के। ये मैं सिखा रहा था आप लोगों को। तो ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया होगा और एक अपने से शेयर कराया होगा। मतलब कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो उसका प्लस हट गया, कॉन्सिक्वेंटली ऑक्सीजन में प्लस आ गया। एक बात को समझ लीजिए अच्छे से, ये स्टेप आप लोगों को क्या है सर, पॉजिटिव चीज न्यूट्रल चीज से कंबाइन होगी तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। कैसे? H+ ने जब ऑक्सीजन से जुड़ा तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो बॉन्ड बनते वक्त उसने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया है, इसलिए उसका प्लस हट गया और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया। कुछ कहेंगे सर बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए? अरे वो यहीं पर है, बस इतना ज्यादा बनाना नहीं चाह रहे हम लोग वहां पर चीज। समझ नहीं आया सर क्या हो गया? पक्की बात है, तो ये हो जाता है। सेकंड स्टेप पे क्या होता है, जो मेरे पास ये CH3C डबल ऐसे है, इसमें मान लीजिए कि ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ, समझिए आपके पास है ये, आपके पास है ये पॉजिटिव का, ढंग से मैंने ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है। इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस। और अब क्या होता है, जैसे ये चीज सामने बनी हुई है ना, आप सभी बच्चे जानते हैं कि ऑक्सीजन अपने ऊपर ऐसे प्लस रखना नहीं चाहेगा। तो इसी स्टेप पे क्या होता है, ऑक्सीजन अपने प्लस को हटाने के लिए इस हाइड्रोजन से वापस बॉन्ड छीनता है। भाई यहाँ पर आया था, अरे किसी भी तरफ आ गया, उसने इससे बॉन्ड छीना, जैसे ही बॉन्ड छीनेगा प्लस हट जाएगा, बिकॉज बॉन्ड छीनने पर उसके ऊपर माइनस आना चाहिए। ए और बी का जब बॉन्ड टूटता है, ए और बी के बीच का जब बॉन्ड टूटता है, तो बी जब पेयर को लेता है तो बी के ऊपर कैसा चार्ज आता है बोलो? माइनस का। ए के ऊपर कैसा आता है बोलो? तो अगर इसने बॉन्ड लिया तो H के ऊपर आया प्लस का साइन,
और O के ऊपर माइनस बनता लेकिन ऑलरेडी प्लस था तो वो न्यूट्रल हो गया। अब सब बच्चे मुझे बताना चला ये जो H प्लस है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इन्होंने यहाँ से बॉन्ड तोड़ा और H प्लस जाके अब इसके साथ जुड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आया, प्लस, और फिर इस प्लस के साथ कौन सी चीज जुड़ेगी, आप मुझे बताओ। जब ये बॉन्ड छीन लेगा तो ये H2O वापस से ऐसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो मुझे बताओ अगर कार्बन में प्लस है तो इस प्लस से जाके कौन जुड़ेगा, ये वाला ऑक्सीजन H2O का जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। फिर वही बात है, कार्बन का प्लस है, ये प्लस है और वो न्यूट्रल है, जब प्लस और न्यूट्रल कंबाइन होगा वापस से कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव। ये मैकेनिज्म हल्का सा इस स्टेप पे आके थोड़ा टिपिकल लगता है, बाकी है कुछ नहीं। बस पहले वाले स्टेप पे आप समझिए कि H प्लस ने जाके उससे क्यों जुड़ा, बिकॉज ये पॉजिटिव था और सर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से जुड़ना बनता है सर, तो यहाँ पर जुड़ के बन गया। सर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, वापस से अपने बॉन्ड को तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ लेते हैं, यहाँ पर जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ध्यान देना सब बच्चों को, यहाँ पर बोर्ड पे जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा माइनस, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस। इधर से H2O वापस से बॉन्ड को तोड़ता है, ऑक्सीजन बॉन्ड छीनता है, तो H जाता है इस माइनस वाले के पास, और जो ये प्लस आता है इस प्लस से जाके वापस ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये वाला ऑक्सीजन जुड़ेगा, H2O का ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ क्या बनेगा, सब बच्चे बोलो, CH3 CH, कौन जुड़ा है उसके साथ, ये O के साथ में क्या है बोलो, 2H, आगे बोलो क्या है, CH2 पे माइनस था, H प्लस जाके जुड़ा तो बोलो क्या बन गया, CH3। कुछ कंप्लीट है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इस कार्बन पे प्लस था और उसके साथ एक न्यूट्रल चीज जाके ऑक्सीजन वाली चीज जुड़ी थी, तो प्लस किसके ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्यों है कि किसी कार्बन का प्लस ऑक्सीजन पे आ जा रहा है, किसी हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन पे आ जा रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन जब भी किसी से बॉन्ड बनाने जाएगा पॉजिटिव वाली चीज से, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। इस कारण से जिससे जुड़ रहा है उसका प्लस हट जाएगा और प्लस इसके ऊपर आ जाएगा। मेरी बात को समझेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चीज आगे ऑक्सीजन से जुड़ी, हाँ दोबारा बताएगा, जब कभी भी कोई भी पॉजिटिव चीज ऑक्सीजन से आगे जुड़ती है तो उसका प्लस हट जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाता है। इसका कारण बड़ा सिंपल सा है कि जब वो बॉन्ड जाके जुड़ती है तो H प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब वो जाके जुड़ी तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने करे होंगे यूज, किसने दिए होंगे, ऑक्सीजन नहीं दिए होंगे। ऑक्सीजन ने एक उसको दिया होगा बॉन्ड बनाने के लिए और एक दिया, इस कारण से इसके ऊपर प्लस आ गया, उसका प्लस हट गया। ऐसा आप लोग इधर भी पढ़ते थे, जब तुम्हारा NH3 होता था, ध्यान दो, NH3 के अंदर तुम्हारे पास नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, 2,5, 5 वैलेंस होते हैं, 3 बॉन्ड बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, बैलेंस में रह गए। अब H प्लस जब इसके साथ जुड़ता था ऐसे करके, तो बताओ जरा क्या बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव चीज और न्यूट्रल चीज जब कंबाइन होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये कैसे बनता था, बॉन्ड तो बन जाता था H का, लेकिन H प्लस के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके इस्तेमाल होंगे, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन ने उसको दिया, इसलिए उसका प्लस हट गया और इसके ऊपर प्लस आ गया। इसको तुम लोग अमोनियम बुलाते थे, क्या बुलाते थे इसको, ये अमोनिया और वो अमोनियम। इससे मैं एक छोटे से कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिच चीज किसी पॉजिटिव चीज से कंबाइन होती है, न्यूट्रल चीज पॉजिटिव से कंबाइन हो रही है, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना है, लेकिन वो पॉजिटिव किसके ऊपर आता है, पॉजिटिव से चीज से हट जाता है और न्यूट्रल वाली चीज के ऊपर पॉजिटिव आया था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वही प्रोवाइड कराता है। समझ आ रहा है। तो पहला वाला स्टेप तो ये था। दूसरे वाला स्टेप ये था कि बॉन्ड दोबारा टूटता है, क्योंकि यहाँ पर ये शिफ्ट होता है ऐसे करके बॉन्ड, तो इस पे माइनस आता है, इस पे क्या आता है प्लस, इधर ये दोबारा टूटता है ऐसे ही, ये बॉन्ड छीन लेता है वापस से जैसे जुड़ा था, H पे आता है प्लस, इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आना चाहिए लेकिन माइनस और प्लस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, वापस से पानी बन जाएगा, वो वापस से बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। तो H प्लस ने तो इसके साथ जोड़ लिया अपने आप को, H प्लस जुड़ गया इसके साथ। और जो कार्बन पे पॉजिटिव आया है, कार्बन पे क्या आया, कार्बन कुछ ऐसा है पॉजिटिव, कार्बन पे है पॉजिटिव, बातें नहीं रही। इस पॉजिटिव के साथ जो ये H2O बना है ना, वो जाके जुड़ेगा। अब फिर वही बात है, जब ऑक्सीजन न्यूट्रल वाली चीज किसी पॉजिटिव चीज से कंबाइन होगी तो इसका पॉजिटिव हट जाएगा और वो पॉजिटिव इसके ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ये मैकेनिज्म हल्का सा ही टिपिकल है, मतलब इसको कोई बहुत मुश्किल मत समझो, कोई ज्यादा मुश्किल है भी नहीं आई बात समझ में। अब बताओ लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज बना हुआ है, वो अपने प्लस को हटाना चाहेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड छीनेगा, हाइड्रोजन से जैसे बॉन्ड छीनेगा इसका प्लस हट जाएगा और ये बन जाएगा OH, और H प्लस रिएक्शन में रिलीज हो जाएगा। तो जो कैटलिस्ट ऐसे इन्वॉल्व हुआ था रिएक्शन में, वो लास्ट में रिलीज भी हो गया और आप लोगों को अल्कोहल मिल गया। अब अगर आप लोगों को मैकेनिज्म रखते हैं बहुत मुश्किल, तो इसका मेन एक कारण हो सकता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत हिले पड़े हैं, है ना, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट नहीं पता है, प्लस माइनस कंबाइन हो रहे हैं वो नहीं पता है, तो फिर आपको मैकेनिज्म दिक्कत लगेंगे। ज़्यादा मैकेनिज्म है नहीं, रट लीजिए।
जिसको नहीं आते मैकेनिज्म वो रट लीजिए, जिसको आते हैं वेल एंड गुड है, ज्यादा मुश्किल चीज होती नहीं है। समझ आ गया? तीसरा भैया, चौथा सुनिए। फोर्थ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आ जाओ। और लास्ट में लेते हैं वैसे H2O। वैसे तो अगर आप मुझसे जानना चाहें कि सर डायरेक्टली इस रिएक्शन में क्या होगा, आप लोग सीधा कर सकते हैं इस रिएक्शन को। अगर आप रट ही सकते हैं ना, मतलब ये कहते हैं सर रट लेंगे इस रिएक्शन को, तो सीधा एक काम करना है, बस सीधा एक काम करना है। ओए, जहां पर डबली बॉन्डेड में ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे OH जोड़ना है, और जिस पे कम है उस पे H। ये पेरोक्साइड लेते हो ना आप लोग, डायबोरिन भी लेते हो, डायबोरिन लेते हो। अगर पेपर में रिएक्शन आई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन हालांकि काफी बड़ी है, बीच में एंटी मार्कोवनिक के 3 स्टेप आते हैं, उसके बाद आंसर आता है, लेकिन मैं छोड़ दूंगा वाली चीज। अब सीधी सीधी बात करूं तो अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आया, जस्ट डू इट डायरेक्टली। क्या करोगे? जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे OH, जो कम है उस पे H, बस इतना ही कर दो। जो कम है जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा H, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा OH, और साइड में ये बना दिया करो, बस BOH थ्राइस, खत्म। सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए कैसे करना है, क्वेश्चन आता था। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपकी पहचान होगी, एक एल्कीन दी होगी, B2S6 साथ में दिया होगा, इसको डायबोरिन बोलते हैं। पेरोक्साइड दिया होगा, आपको बस पेरोक्साइड से क्या एडिशन कराना है? जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे OH, जिस पे कम है उस पे H। अभी अभी जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था ना हाइड्रेशन, उसमें उल्टा चल रहा था। जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन थे उस पे H गया था, कम वाले पे क्या गया था? OH। दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अगर अल्कीन में पानी डल रहा है, मार्कोवनिक रूल फॉलो करिए, ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे H ही देंगे, ज्यादा वाले पे H और कम वाले पे OH। लेकिन अगर ये रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आती है, B2S6 साथ में दे देते हैं और H2O2 देते हैं, तो ज्यादा वाले पे OH जाएगा, कम वाले पे क्या जाएगा? H। बस इतना ही समझना है। एक और देख लो जरा, एक और देख लो। मान लो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, बताओ कैसे करोगे? B2S6 H2O2 OH माइनस, बताओ कैसे करोगे? डबली बॉन्डेड कार्बन पे इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे एक भी नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है इस पे, आगे पीछे है, इस पे नहीं है। तो जिस पे कम होंगे उस पे H जाएगा, जिस पे ज्यादा होंगे उस पे OH जाएगा। तो मुझे बताओ क्या बनेगा आंसर? CH3H, इस पे OH जाएगा और CH3 बन जाएगा। कहानी कुछ नहीं। एक तरीके से वाटर को एंटी मार्कोवनिक तरीके से ऐड कर दो, कहानी खत्म। समझ नहीं आया? कितनी प्रिपरेशन मेथड करवाई है मैंने? 4। कौन कौन सी? जल्दी बोलो। एक ग्रिग्नार्ड, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। मुझे बताओ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कैसे करोगे? पानी डालेंगे सर इसके अंदर, और सर एक करवाया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें आप लोगों को पानी ही ऐड करना होता है, बट थ्रू द एंटी मार्कोवनिक मेथड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? हर चीज पीछे ना गेट ओपन कर दो। एक बार मुझे एनसीईआरटी दिखाओ, एनसीईआरटी के बच्चे के पास है। डन भाई, दिस इज अबाउट द प्रिपरेशंस। कोशिश करेंगे आज 80% तक चैप्टर खत्म हो जाए हम लोगों का, ठीक है? उसके बाद अब इसकी रिएक्शन सुन लो भाई, चुप हो जाओ बिल्कुल। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। प्रथम बोल रहे भाई,
4 तो होगी प्रिपरेशंस। अब आ जाओ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल पे। इसका सबसे पहला जो रिएक्शन है ना वो है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट सिंपल है, ये जो टेस्ट होता है वो आप लोगों का दिस टेस्ट इज यूज्ड टू केमिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स। पूरी बात सुन लीजिए। होता क्या है, कोई भी अल्कोहल जब HCl से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो भाई एक सिंपल सी बात है, अभी भी अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है ना हेलोकेन्स वाला, तो आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी। लखन क्या आएगा आंसर, बोलिए इसका। ROH प्लस HCl। ध्यान दे लें, नहीं तो 30 नंबर से ऊपर नहीं जाएंगे स्टूडेंट, बता रहा हूं। एक एसिड है एक बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, बनेगा बोलो क्या। ये कौन से कंपाउंड है, हैलोकेन्स। ये हैलोकेन्स है। ये कौन है, वाटर। हैलोकेन्स और वाटर हाईली सोल्यूबल होते हैं लखन या कम सोल्यूबल होते हैं, जल्दी बोलो। हाईली या कम सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल होते हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हैलोकेन्स आर हाईली मिसिबल इन वाटर, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि हैलोकेन और वाटर का जो नया बॉन्ड बनता है वो उतना स्ट्रॉन्गर, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। बकायदा क्वेश्चन है कि बोथ पोलर है बट फिर भी है हैलोकेन ज्यादा सोल्यूबल क्यों नहीं होते पानी के अंदर, नहीं होते हैं तो क्योंकि इसमें उतना सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए टर्बिडिटी बनती है। क्या बनती है, ऐसे नहीं आने वाले 90+। एक एक बात याद होनी जरूरी है जब पढ़ रहे हो। यहाँ सर ROH प्लस HCl तो रिसेंटली पढ़ा था, ये बना तो सर पता भी लग रहा है कि सर हैलोकेन और वाटर तो सोल्यूबल होते नहीं है, ये तो टर्बिडिटी जैसा कुछ बन जाता है, प्रेसिपिटेट टाइप का कुछ बन जाता है, टर्बिडिटी जैसी कुछ फॉर्मेशन होती है व्हाइट कलर की। ठीक है, अब सुन लो, अब सुन लो, ये बनेगा, सोल्यूबल नहीं होगा, घुला हुआ सॉल्यूशन दिखेगा ही नहीं आप लोगों को। घुला हुआ मैं आपको टेस्ट में दिखाता हूं, बिल्कुल घुल जाता है, टर्बिडिटी जैसा बन जाएगा, पीपीटी जैसा बन जाएगा। अब लेकिन एक बड़ी जरूरी बात क्या बोलता है कि अगर ये काम आप लोग 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कर रहे हो, अगर ये काम आप लोग 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कर रहे हो तो ये तुरंत काम होगा, H2O एकदम निकलेगा और बड़ी जल्दी बनेगा। क्या तुम लोगों को हैलोकेन चैप्टर के अंदर ये वाली बात याद आ रही है, मैं तुम्हें डिस्कस कर चुका हूं। मैंने तुम लोगों को ये बोला था उस दिन भी कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं और उसका कारण ये होता है कि इनका OH सबसे जल्दी रिलीज होता है। कारण बड़ा स्वाभाविक है कि CH3 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन हाईली नेगेटिव हो जाता है और हाईली नेगेटिव होने की वजह से उसको अपने आप को न्यूट्रल करने का पड़ेगा, उसके लिए बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा। बोलो है कि नहीं, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने से ही उसके ऊपर ही नेगेटिव बढ़ सकता है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने से उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो निशा नहीं आ रही बात समझ में, पक्की बात है ना। और अगर मैं बात करूं इसके 2 डिग्री की, तो इसका जो 2 डिग्री होएगा उसमें भी ऐसा तो है, लेकिन सिर्फ 2 CH3 मिलके उसके ऊपर नेगेटिव बढ़ा रहे हैं, तो बॉन्ड उतनी जल्दी नहीं टूटेगा। भाई जब 3 CH3 मिलके इतना नेगेटिव बना दिया कि बॉन्ड को जल्दी टूटना पड़ेगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं हमेशा, बिकॉज इनका OH सबसे जल्दी टूटता है इन 3 CH3 के प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से, बोल सकते हैं भाई। तो इसमें ना टर्बिडिटी बनती है और बोलते हैं इमीडिएट टर्बिडिटी बनती है, मतलब जैसे ही रिएक्शन शुरू होती है एकदम से टर्बिडिटी इसमें तैयार हो जाती है। तो इमीडिएट टर्बिडिटी फॉर्म, इमीडिएट टर्बिडिटी फॉर्म। इसमें क्या करोगे बोलो, अगर हुआ 2 डिग्री अल्कोहल, आते नहीं, अगर हुआ 2 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा है 3 डिग्री अल्कोहल, अगर हुआ 2 डिग्री अल्कोहल तो ये निकला H2O, बातें नहीं। इसमें भी टर्बिडिटी बनेगी, बट यू नो दैट कि 2 डिग्री इतना फास्ट OH नहीं छोड़ा होगा, तो रिएक्शन थोड़ी स्लो चली होगी। तो बोलते हैं यहां पर कि टर्बिडिटी बनती है, बट टर्बिडिटी फॉर्म्ड आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। लेकिन ये जो 1 डिग्री वाला हिसाब किताब होता है ना, ये इतना स्लो होता है कि हम यहां पर लिखते हैं नो टर्बिडिटी फॉर्म्ड, मतलब कहने का मतलब एक तरीके से रिएक्शन ही नहीं हो पाती है, क्योंकि 1 डिग्री वाला बहुत स्लो है भाई। यहां पर आप हीट वगैरह करेंगे, टेम्परेचर वगैरह देंगे तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। बिकॉज 1 डिग्री अल्कोहल्स में आप लोगों को पता होना चाहिए, बातें मत करो यार, एक CH3OH है, CH3CH2OH है, एक ही CH3 इस कार्बन को नेगेटिव बना रहा है और उतनी जल्दी वो बॉन्ड नहीं तोड़वा पाएगा। क्योंकि आप समझिए कि नेगेटिव से बॉन्ड क्यों टूटता है, बिकॉज जितने CH3 इसके ऊपर नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव हर कोई न्यूट्रल रहना चाहता है, बट अगर ये नेगेटिव बन जाएगा तो न्यूट्रल कैसे कर सकता है अपने आप को बॉन्ड को तोड़ के।
तो इसको सबसे जल्दी है बॉन्ड तोड़ने की, इसलिए 3 डिग्री वाले अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्शंस को देते हैं। तो लुकास टेस्ट हमारी कैसे मदद करेगा, मुझे कैसे पता लगेगा मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है टेस्ट ट्यूब में, 2 डिग्री 3 डिग्री। मैं कहूंगा कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने HCl और ZnCl2 डाला और इमीडिएट ट्रिबिलिटी बन गई, इसका मतलब वो 3 डिग्री वाली अल्कोहल है। अगर ट्रिबिलिटी बन ही नहीं पा रही है तो वो 1 डिग्री वाली है, और ट्रिबिलिटी 5 से 10 मिनट बाद बन गई है तो वो 2 डिग्री वाला अल्कोहल है। इस वजह से मैं इस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ केमिकली डिस्टिंग्विश करने के लिए 1 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हुई रिएक्शन या नहीं हुई, पढ़ा रखिए एक बार, इतनी देर में आ जानी चाहिए आप लोगों को समझ। इसके बाद इसी की रिएक्शन है PCl3 एंड PCl5 के साथ। तो मुझे तुम बताओ, अरे अरे तो भी करवाई है बोलो। PCl3 में क्या बनेगा, RCl। अभी अभी एल्केन चैप्टर करा रहा तब कराई थी। इस वाली रिएक्शन को तो याद करने का तरीका बता चुका हूं, RCl POCl3 HCl। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। भाई अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने एक काम करा था, अल्कीन में पानी डाला था। जब तुमने अल्कीन में पानी डाला, जब तुमने अल्कीन में पानी डाला तो बोलो क्या बनी थी, अल्कोहल। यही हुआ था। अरे अभी अल्कीन में पानी डाल के आ रहा हूं, अल्कोहल बना था। अगर मैं बोलूं कि अल्कोहल में से पानी निकाल लूं, सोचो ना मैथमेटिक्स, अरे मैथमेटिकल इक्वेशन बना दो यार। अगर अल्कोहल में से पानी माइनस कर दूं, देखो ना वो पानी इधर ले आओ, माइनस कर दो, तो बोलो क्या बच जाएगा। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ढंग से सुन लीजिए भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर मैं मान लो तुम लोगों को एक क्वेश्चन दूं, CH3CH2OH प्लस में यहां पर हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तापमान हम लोगों को लेना पड़ता है थोड़ा सा हाई, कितना 443 नहीं 413 होगा, 443 होगा, 443 केल्विन। सुनो प्लीज बातें नहीं है, 443 केल्विन। अच्छा वाई वी टेक अ कंसंट्रेटेड, ये इंपॉर्टेंट है भैया, जैसे वो हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास की रिएक्शन है ये, तो आप लोगों को, हाँ 11th में भी थी। तो मेरी बात सुनो, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये पानी को बहुत पसंद करता है, पानी को कहीं से भी खींच लेता है। अब बस करना कुछ नहीं, पहले तो मैं तुम्हें करने सिखाया, तो रिएक्शन कैसे करनी है। सबको डिहाइड्रो हैलोजनेशन याद है, कैसे करते थे एलिमिनेशन रिएक्शन, एक कार्बन से हैलोजन, बगल वाले से H। इसमें काम करना है, एक कार्बन से OH लिया तो बगल वाले से H, बीच में लगा दो डबल बॉन्ड, खत्म। पानी निकालना है यार। पानी जोड़ा कैसे था, ये बताओ, पानी जोड़ा कैसे था। अरे सबने इसमें पानी ऐड कैसे किया था। अरे सर ज्यादा वाले पे H जोड़ा था, कम वाले पे OH, मतलब एक पे H और बगल वाले पे OH। तो पानी निकालोगे अगर अल्कोहल से तो कैसे निकालोगे, एक से OH निकालोगे, उसके बगल वाले से H निकालोगे। पल्ले पड़ गया। हाँ भाई हर्षित, तो इससे H, इससे OH निकलेगा, उससे H निकलेगा, बोलो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O। कोई भी रिएक्शन कर लीजिए यार, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन कहते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल में कंडीशंस थोड़ी सी माइल्ड हो जाती हैं। माइल्ड मतलब कि हमें इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस नहीं चाहिए होती है। इसका कारण अभी आप लोगों को बता देता हूं, मैं बता भी चुका हूं। वैसे इसमें क्या कंडीशंस हमें चाहिए होती है 2 डिग्री में, तो 2 डिग्री में हमें चाहिए 85% H3PO4 विद 368 केल्विन टेंपरेचर, 440, लास्ट वाले में 300 जी, 440 केल्विन टेंपरेचर। अब उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं चाहिए। इसका क्या कारण है, ओ भैया एसिड किस काम आता है, इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर निकलवाने में मदद करता है। बट आप लोग जानते हैं कि 2 डिग्री वाला तो अपना ओवर जल्दी छोड़ ही देगा, वो 3 डिग्री वाला तो और जल्दी ओवर छोड़ेगा। तो जो इतनी जल्दी छोड़ देगा उसके लिए स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, बोलो यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा OH, बगल वाले से निकलेगा H। मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में बोलो क्या H2। आते हैं एग्जाम के अंदर ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन। अच्छा बताना 3 डिग्री वाला करते, बातें नहीं, बोलो 3 डिग्री वाले में हमें कंडीशंस और माइल्ड चाहिए। कह रहा है 20% H3PO4 चल जाएगा और टेम्परेचर भी बस 368 केल्विन, क्योंकि हर कोई जानता है कि इसका OH अपने आप जल्दी निकल जाता है। तो इस कार्बन से OH निकलेगा, बगल वाले से H। अरे प्रोसीजर वही है, एक कार्बन से OH तो उसके बगल वाले से H, क्योंकि पानी जुड़ा भी ऐसे था। तो जब H2O निकलेगा तो सब बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा, CH3 CH2 CH3 प्लस में H2। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन फिर से एक बड़ी जरूरी बात आप लोगों के साथ करनी पड़ेगी मुझे, मैकेनिज्म, जिसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में है वो करना पड़ेगा। हाँ 358 है, ठीक है कर लो।
बच्चों मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम लोगों को, क्यों ऐसा हो रहा है 3 डिग्री में माइल्ड कंडीशन हो जा रही है? क्योंकि उसका OH रिएक्टिव होता है, बड़ा वैसे जल्दी निकल जाता है। बातें नहीं भाई। अब मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म मुश्किल नहीं है, बहुत इजी मैकेनिज्म, 2 स्टेप में खत्म करा दूंगा। आप देखो जैसे 1 डिग्री वाला है CH3CH2OH, सचिन इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में होते हैं, 2 ही बॉन्ड बनाए तो बाकी ऐसे रखा है। मुझे बता जब ये H+O4 लिया हुआ है तो इससे क्या निकलेगा H+। फिर वही बात आती है, मुझे बताओ H+ किसको टारगेट करेगा? ओ भैया नेगेटिव को टारगेट करेगा या न्यूट्रल चीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो वो ऑक्सीजन को टारगेट करेगा। अब फिर वही बात आती है, पॉजिटिव चीज न्यूट्रल चीज से जुड़ेगी, प्रथम पॉजिटिव चीज न्यूट्रल चीज से जुड़ेगी तो रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव किसके पास जाएगा? H के पास या O के पास? O के पास, क्योंकि सर H के पास तो इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं ना, तो बॉन्ड बनना होगा। तो हमने ध्यान दे लिया कि वो जो बॉन्ड बना उसके बाद प्लस किसके ऊपर आया होगा? बोलो सब बच्चे। अब आप सब बच्चे मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, छोड़ो ना उसको, बन गया। अब तुम मुझे बताओ जरा, यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको एक मॉलिक्यूल दिख रहा है H2, और H2 अपने आप में इंडिविजुअली स्टेबल है कि नहीं? सर है, स्टेबल है। तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या कर सकता है? बॉन्ड को छीन सकता है। अगर बॉन्ड छीन लेगा तो अपना प्लस भी हटा लेगा और अपने आप में क्या स्टेबल हो जाएगा? H2O के तौर पे स्टेबल हो जाएगा। तो यहां से तो निकल गया वाटर। क्या निकल गया? जैसे ही निकला H2O तो निकल गया, लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या बन गया? इस मॉलिक्यूल में बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव CH2। इसके बाद क्या होता है कौन बताएगा? हाइपर कंजुगेशन। मैं आपको पिछले चैप्टर में भी सिखा चुका हूं। इस कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। यहाँ पर वो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करता है? अपने किसी बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है और ये कुछ ऐसा बन जाता है, बन जाएगा। अब इसके भी 8, उसके भी 8, और यहाँ से क्या निकल गया? H+। तो जो रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट आया था वो लास्ट में निकल गया है और H2O और मिल गया आप लोगों को। तो आंसर देख लो क्या हुआ, एक अल्कीन बनी और एक वाटर बना। कैसे बना? H+ ने O पे अटैक करा, H2O बना, H2O बॉन्ड लेके निकला, इस कार्बन में प्लस आया, हाइपर कंजुगेशन हुआ, आंसर आ गया। मैकेनिज्म उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया कर रखा है। उसको पता है हाइपर कंजुगेशन क्या कहते हैं सर, उसको पता है कि प्लस माइनस कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे चार्ज आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा मैकेनिज्म समझ में, तो भैया आप लोग इसको रट लीजिए, मेन रिएक्शन तो समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। खत्म हो गया, मतलब पिछले पे ही करा देता हूं। करवा चुका हूं। बताना अगर इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं, CH3 CH2OH का ऑक्सीडेशन, बोलो। कॉपर ले लेता हूं 573 केल्विन पे, कोई बच्चा बात नहीं करेगा भाई। 1 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन अभी सिखा के लाया हूं तुम्हें। CH2OH किसमें ऑक्सीडाइज होता है? CHO में। पता नहीं कितनी बार क्लास में प्रैक्टिस करवाया होगा मैंने ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद मुझे बताओ, अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो, मतलब कि ऐसा हो, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। अरे ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। बताना अगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो तो CHOH हट जाएगा और बोलो क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड OCH3। ये भी पढ़ा दिया। बट अब याद करो, जब मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन वाला पैटर्न लिखवा रहा था, मैंने 1 डिग्री अल्कोहल दिया, उसका भी सिखाया ऑक्सीडेशन की CH2OH का CHO। मैंने 2 डिग्री अल्कोहल का भी सिखाया कि अगर CHOH आ जाए तो CO। लेकिन मैंने 3 डिग्री अल्कोहल का, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अगर कभी 3 डिग्री अल्कोहल आ गया, सुन लीजिए, स्पेशल क्वेश्चन है, अगर कभी 3 डिग्री अल्कोहल तुम्हें दे दिया और उसके आगे कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया कि लो भाई इसका ऑक्सीडेशन करो, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? डिहाइड्रेशन। अभी पढ़ के आए हैं क्या होता है डिहाइड्रेशन में। देखो ये रहा, एक कार्बन से OH जाएगा, बगल वाले से H, यानी पानी निकलेगा यहाँ से। तो बोलो क्या करोगे? इससे OH, बगल वाले से H। अरे क्योंकि ऑक्सीडेशन इसका होता ही नहीं है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोलो क्या आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और बोलो क्या? CH3 प्लस में बोलो क्या? H2। बट 2 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है, 1 डिग्री अल्कोहल्स का भी ऑक्सीडेशन होता है, बस 3 डिग्री का नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस फ्रॉम द अल्कोहल्स। अल्कोहल्स वर फिनिश, अल्कोहल्स फिनिश हो। समझ आया? अभी फ्लो बनाए रखते हैं, कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, हो भी जाएगा, ज्यादा नहीं। आपको पता है फिनोल्स तो बहुत छोटा सा है और ईथर्स में तो गिनी चुनी 3 या 4 रिएक्शन बस। सबको क्लियर है? पहले मुझे तुम ये बता दो, जल्दी से मुझे बताओ मैंने क्या करवाया। पहली रिएक्शन बोलो, चुप रहो। पहले ग्रीनर से कराई,
क्लियर थी? दूसरी बोलो क्या थी आप लोगों की? ऑक्सीडेशन रिडक्शन था। नजर मार लो जल्दी से, ग्रीकनार्ड मैं शुरू कर रहा हूँ अगला। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन पैटर्न याद हो गया। तीसरा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन में पानी डालना सर, मार्कोवनिकोव तरीके से पानी डाल दो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी पानी ही डलता है एक तरीके से, बस एंटी मार्कोवनिकोव रूट लग जाता है और कुछ नहीं होता सर। नहीं समझे ना मेरी बात? चार तो ये हो गए थे। उसके बाद रिएक्शंस बड़ी आसान थी क्योंकि ऑलमोस्ट रिएक्शंस हमने पढ़ी हुई थी। ये लुकास टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है पहले से, बस ध्यान रखना 3 डिग्री वाला एकदम प्रोबेबिलिटी बनाता है और 1 डिग्री वाला बिल्कुल स्लोवेस्ट होता है इस काम के अंदर। फिर आप लोगों ने PCl3 PCl5 वाली रिएक्शन पढ़ी हुई थी। फिर आप लोगों ने जब हाइड्रेशन करा था अल्कीन का तो अल्कोहल बना था, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दिया तो बोलो क्या बन गई? अल्कीन बन गई। तो बस पानी निकालना था इसमें से, क्लियर हो गया। और उसके बाद आप लोगों को बताया गया ऑक्सीडेशन जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो रिएक्शंस में ऑलरेडी सब कुछ चीजें हो चुकी थी पहले से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है? ठीक है, आगे बढ़ो। अब मैं तुम लोगों को ना, तुम लोगों को फिनॉल नहीं करा रहा पहले मैं ईथर करा रहा हूं। बीच में मैं ईथर को लेके आ रहा हूं। सुनो सुनो, फिनॉल नहीं ला रहा, ईथर ज्यादा। अबे नालायक, मैं मेरे को अपनी इसकी नुमाइश करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को कितना आता है। चलो तो मुझे नींद में उठा के पूछेगा रिएक्शन में कहीं की। अब सुनो ईथर, सुनो भाई जल्दी जल्दी क्लास प्लीज। ईथर इसलिए करा रहा हूं बच्चों क्योंकि इस चैप्टर से ईथर से क्वेश्चन गारंटीड है, गारंटीड ईथर से। और मुझे पता है क्लास की एंडिंग तक आते आते ना आप डाउन पड़ते हो, मैं उस समय नहीं कराना चाहता इसको। फिनोल्स जो है पेपर में कम आता है, वो लास्ट में भी कर लेंगे, रटने वाला पार्ट है थोड़ा सा, उसको आखिरी में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रहा है? मैं ईथर से आपको पता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर का प्रिपरेशन 413 443 वाला सीन जो है, रिएक्शन विद द HI, दीस ऑल 3 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, आ रही बात समझे? तो ये तीनों ही निपटाते हैं पहले। तो भैया आ जाओ, ईथर पहले करेंगे। तो मुझे तुम ये बताओ ईथर कौन होते हैं? ROR या ROR डैश, बस पर हाँ कोई कुत्ता रो रहा है, बच्चा को घर से कुत्ते का बच्चा अरे गेट बंद करेगा तो थोड़ा गर्मी भाई। देखो दो तरह के ईथर होते हैं, जैसे सिमेट्रिकल ईथर एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम तरह के अल्काइल ग्रुप लगे हो दैट विल बी द सिमेट्रिकल ईथर, और एक तरफ अलग दूसरी तरफ अलग तो दैट विल बी द अनसिमेट्रिकल ईथर। फोकस करिएगा क्योंकि इसकी 3 ही रिएक्शन है और तीनों ही एग्जाम के लिए बड़ी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, कोई सी भी आ जाएगी एग्जाम के अंदर। सबसे पहले शुरू करते हैं इसका, 2 प्रिपरेशन है, एक केमिकल रिएक्शन, खत्म। 2 प्रिपरेशन, एक केमिकल रिएक्शन, ईथर पार्ट खत्म हो जाएगा और आना क्वेश्चन गारंटेड है। तो सुनो भाई, पहला इसका प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स। तो मुझे तुम ये बताओ एल्कोहल्स कौन? CH3 CH2OH। हमने क्या पाया कि अगर मैं कॉन्क H2SO4 लेता हूं 443 केल्विन पर और एक मैं कॉन्क H2SO4 लेता हूं 413 केल्विन पर, अगर ऊपर वाला हुआ, ऐसे याद करा करो, हाई टेम्परेचर पे ना चीजें एलिमिनेट हो जाती है और लो टेम्परेचर पे चीजें सब्स्टिट्यूट कर पाती है। स्लो होता है ना काम, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पहले वाला तो अभी भी पढ़ाया मैंने, अरे पहले वाला अभी भी पढ़ाया मैंने, बंसी का याद आ रहा है कुछ? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अभी पढ़ाया हमने। तो क्या होगा बताओ जरा, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में बोलो क्या? H2। दूसरे वाले में ना बच्चों ईथर बनता है, CH3 CH2O CH2 CH3। चिंता मत करिए, दोनों ही मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट है। मैं एक का अभी तुम्हें करवा चुका हूं, फिर भी कोई नहीं, दोबारा देख रहे। मैंने बोला मैकेनिज्म एट 443 केल्विन क्या होगा, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दूसरे वाले को समझने में इससे थोड़ी सी हेल्प मिलती है हमें। 443 वाले पे क्या हुआ होगा कि वो तो बना गया अल्कीन, और इस पे क्या हुआ होगा 413 पे कि बन गई ईथर। तो आइए पहले 443 का सीन समझते हैं। आइए बोर्ड पे देखिए सब बच्चे, मेरे पास है CH3 CH2OH और जो मेरे पास कॉन्क H2SO4 है वो है H+। H+ आपको पता है ऑक्सीजन पे अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास आपको पता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मुझे बताओ जरा क्या बनेगा? CH3 CH2OH
H जुड़ जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा। एनी डाउट? H प्लस जुड़ा न्यूट्रल से तो पॉजिटिव आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। अब आपको पता है पानी अपने आप में बोलो क्या है, स्टेबल है। तो इसको स्टेप वाइज करना है तो स्टेप वाइज भी कर सकते हो कि भाई यहाँ से वैसे निकलेगा, ये अगले स्टेप पे दिखाना चाहते हो, ऐसे भी कर दूं, इसी से निकला, बोलो क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस, और सबको पता है इसके बाद हाइपर कंजुगेशन होगा, बगल वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन एलिमिनेट करवाएगा और बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 along with H2 जो यहाँ से निकला। तो पहले वाली रिएक्शन का तो काम हमने कर दिया। ये अभी भी करके आए हैं आप लोग, अभी भी पढ़ के आए हैं आप लोग। अब आ जाओ मैकेनिज्म 413 पे क्या हो जाता है, ये कुछ स्टेप्स में समझिए। स्टेप नंबर 1, बातें नहीं भाई प्लीज। आपको पता है ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो H प्लस आएगा ऑक्सीजन के पास जुड़ने। मुझे बताओ जरा क्या बनेगा, बन जाएगा। पहला स्टेप बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं, सेम ही तो चीज है यार, सेम ही तो चीज है, बनेगा। ये क्लियर है? अब स्टेप नंबर 2 पे क्या होता है, क्योंकि इस बार ना बच्चों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे बने रहिए बस, क्योंकि इस बार टेम्परेचर थोड़ा स्लो है ना, तो बॉन्ड तो ये टूट रहा है बट थोड़ा स्लोली टूट रहा है। मतलब बॉन्ड टूट रहा है, ऐसे ऐसे टूटेगा ये बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड थोड़ा सा स्लोली टूटेगा, जिसकी वजह से मेरे पास एक बात तो क्या रिएक्शन मिक्सचर में एक ही मॉलिक्यूल है? नहीं सर, बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से कोई दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2OH दिख जाएगा। सुनो स्टेप नंबर 2 पे जिसकी वजह से कोई दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2OH जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई SN2 सबने पढ़ लिया है, अभी तो सब चीजें इतनी टच में चल रही है, बहुत नजदीक में हम कर रहे हैं। तो ये जब आगे से निकलेगा तो इस कार्बन में प्लस आएगा, और इस प्लस से कौन जुड़ेगा, या तो कोई नेगेटिव चीज या कोई इलेक्ट्रॉन रिच चीज। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये जाके पीछे से इस कार्बन पे अटैक कर देता है। मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करिए। ये यहां से निकला, जैसे उस केस में भी निकला था, बस उस केस में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सिर्फ एलिमिनेशन हो पाया, कोई आके सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाया। बट यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा स्लो था ना, टाइम मिल गया, तो वो जब निकला तो इस कार्बन में प्लस आया, और कार्बन के प्लस से O जुड़ता है। ये तो अभी भी पढ़ के आए हम पीछे भी, जब वाटर की एडिशन हुई थी तो याद करो ऑक्सीजन ही कार्बन के प्लस से जाके जुड़ा था, तो सेम इस कार्बन के प्लस से जाके कौन जुड़ेगा, बोलो ऑक्सीजन। लेकिन वही बात है, इस पॉजिटिव से कोई न्यूट्रल चीज जुड़ेगी तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ अगली चीज, क्योंकि अगली चीज समझ में आ गई ना तो कहानी खत्म है इसकी। मुझे बताओ क्या बना, CH3 CH2, सब बच्चे बताओ। H2 निकल गया, कनिष्का H2 निकल गया, इस कार्बन पे आके कौन जुड़ा, ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जुड़ा, और ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी क्या है, बोलो एक H है, और बोलो क्या है, CH2 CH3, लेकिन क्योंकि कार्बन के पॉजिटिव से जुड़ा है ऑक्सीजन, तो इसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। समझ आया या नहीं आया? प्लस में क्या निकल गया, बोलो H2O। लास्ट स्टेप सबको पता है क्या होने वाला है, ऑक्सीजन अपने प्लस को हटाने के लिए H से बॉन्ड छीनेगा। अगर तुम लोगों को याद है ना, अभी जब मैं पानी ऐड करा रहा था ना इसके अंदर, अल्कीन के अंदर जब मैं पानी ऐड करा रहा था, देखो कार्बन पे प्लस आया था और उस पे इस ऑक्सीजन ने जुड़ा था। तब देखो जरा, जब ऑक्सीजन जुड़ा था ऑक्सीजन में प्लस आया था, बाद में ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड छीना था। सेम प्रोसीजर हुआ है, अगर आप लोग समझ जाएं तो इस चीज को। इस वाले स्टेप पे बस ये हुआ था कि एलिमिनेशन हो पाया, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाया, हायर टेम्परेचर था, बट लोअर टेम्परेचर होने के कारण ये बॉन्ड लेके निकला, तो इसमें इसने पीछे से बोलो क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो इस कार्बन पे O जुड़ गया, O के साथ में H भी है और CH2 CH3 भी है। नहीं आया समझ? इन द लास्ट स्टेप, इन द फाइनल स्टेप, यू ऑल नो दैट कि क्या होने वाला है। जो ये CH3 CH2OH है, CH2 CH3 है, सब बच्चे बोलो क्या होगा, ये H यहां से बॉन्ड ले लेगा, H यहां से बॉन्ड ले लेगा, मतलब ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड ले लेगा H से, और क्या बना लेगा, इस तरीके से हमारा ईथर बनेगा along with water। कुल मिला के अगर आप मुझसे कहो कि सर मुझे एक बार थोड़ा सा डायरेक्ट बता दो कैसे करना है, सुनो, अगर आया 443 तो सीधा एक कार्बन से OH बगल वाले से H। अगर आया 413 तो एक्चुअली में ना, अगर आया 413 तो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितने मॉलिक्यूल्स है बोलो, दो का यूज हुआ, एक एरा एक एरा। सुन लो कुछ बहुत जरूरी बताने वाला हूं। दो मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, 413 केल्विन पर कॉन्क H2SO4 लेने पर सर ईथर की फॉर्मेशन हुई, CH3 CH2 O CH2
कुछ नहीं है भाई, 2 से पानी निकाला है। कैसे निकाला है? मेरे पास है CH3CH2OH, अगर दूसरा भी CH3CH2OH मैं ऐसे बना दूं तो यहां से वाटर निकाल दो बस, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OCH2 प्लस H2 बन गया। मेरी बात समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही? अगर 443 है तो हर बार क्या करोगे? अल्कीन बनाओगे। 413 है तो क्या बनाओगे? ईथर। कैसे बनाओगे? ईथर हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनेगी, तो 2 अल्कोहल लेके उनमें से H2 निकाल देना, 2 को मिला के H2 निकाल देना, बिकॉज़ 2 को मिला के नेट से लास्ट में क्या निकलता है? H2। बट द मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया मैकेनिज्म बहुत बार। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अच्छा तो मुझे बताना जरा इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? मान लो कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके CH3OH के, और लिया हुआ है कॉन्क H2SO4 और 413 का, तो CH3O प्लस H2। नहीं आया समझ? एक 2 बातें ना इसकी थोड़ी सी इंटरनली हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे वो पूछ सकता है। आप लोग हर बार आंसर देख रहे हो ईथर कैसा आ रहा है? बादल ईथर का आंसर देख, सिमेट्रिकल ईथर, 2 इधर 2 इधर, सिमेट्रिकल ईथर 2 इधर 2 इधर। मान ले कि मैं अगर 3 वाला भी ले लूं, CH3 CH2 CH2OH 3 वाला भी ले लूं, तो 2 मॉलिक्यूल लूंगा मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा खराब राइटिंग में लिख रहा हूं, कर ले रहे हो क्लियर? तो 3 वाला अगर होगा तो जुड़ेगा, तो 3 इधर बनेंगे और 3 इधर बनेंगे। बातें नहीं छोड़ रहे कुछ बच्चे भाई। फिर बना सिमेट्रिकल। तो एक तो बात ये है कि ये मेथड सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना रहा है, ये मेथड कहा जाता है कि अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए सुटेबल नहीं है। अब कारण क्या है अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए सुटेबल क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप लोगों को सोचे कि सिमेट्रिकली क्यों बन रहे हैं, हर्ष सिमेट्रिकल क्यों बन रहे हैं? तूने एक वाला लिया तो एक इधर जुड़ेगा, क्योंकि जब तू एक वाला लेगा तो अटैक भी एक वाला ही करेगा, तो एक तरफ एक कार्बन, दूसरी तरफ भी एक कार्बन। जब तू 2 वाले लेगा तो 2 वाले पे 2 वाले ने अटैक करा, 2 वाले पे 2 वाले ने अटैक करा, तो 2 इधर 2 इधर, 3 वाले पे 3 वाले ने अटैक करा, 3 इधर 3 इधर। लेकिन आप कहेंगे सर अनसिमेट्रिकल भी तो बन सकता है। अगर मैं सर ऐसा कर दूं कि एक तो ले लूं 2 कार्बन वाला और एक ले लूं मैं 1 कार्बन वाला, समझना बात को, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहोगे सर अगर मैं ले लूं एक तो 2 कार्बन वाला और एक कार्बन वाला, तो सर अगर जैसे कि पहले H+ ने अटैक करा, इसके ऊपर H+ ने अटैक कर दिया, कुछ ऐसा बना लिया, तो एक वाला यहां बैठा, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाले ने अटैक करा, तो एक तरफ 1 कार्बन बनेगा, दूसरी तरफ, अरे यार H2 निकालो ना, ऐसे निकालो ना एक बार H2, OH यहां से, H यहां से, बताओ क्या बनेगा? CH3 CH2O CH3 बन गया अनसिमेट्रिकल ईथर। बट देयर इज अ प्रॉब्लम क्या है? इन दोनों ने तो रिएक्ट करा तो बनाया सर अनसिमेट्रिकल ईथर, लगा नहीं समझ में आ रहा ना? इन दोनों ने करा तो क्या बनाया? अनसिमेट्रिकल। लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूल अगर खुद के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर गया तो बताओ जरा क्या बनेगा? CH3 CH2 OCH2 CH3, और अगर इसने अपने ही मॉलिक्यूल से अटैक कर दिया, क्योंकि आप ये ना भूले यार कि रिएक्शन मिक्सचर में कोई एक मॉलिक्यूल नहीं होता, इसके हजारों हैं, इसके हजारों हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन हुए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन हुए, ये बनेगा, इसका खुद से कॉम्बिनेशन हुआ, ये बनेगा, इसका खुद से कॉम्बिनेशन हुआ, ये बनेगा। तो क्योंकि अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए मुझे 2 अलग तरह के अल्कोहल लेने पड़ेंगे, और जिसके कारण एक मिक्सचर बन जाएगा, और जिसके कारण अनसिमेट्रिकल ईथर की सेपरेशन मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर कई सारा मिक्सचर बन रहा है तो फिर एक चीज को निकालना उसमें से मुश्किल है, इसलिए ये मेथड सुटेबल नहीं है अनसिमेट्रिकल ईथर को बनाने के लिए। समझ नहीं आ रहा? सबको समझ में आ गई बात? पहले तो तुम्हें 2 मिनट इसकी वजह 443 केल्विन पर 443 केल्विन पर अल्कीन बनेगी, 413 केल्विन पर क्या बनेगी? ईथर बनेगी। पर ध्यान रखना है कि जब 413 केल्विन पे ईथर बनाओगे, आप एक ही तरह का अल्कोहल ले रहे हो तो फिर आपको सिमेट्रिकली मिलना है, क्योंकि 2 वाला ले रहे हो तो 2 मिलेंगे, तो मतलब 1 वाला ले रहे हो तो 1 मिलेगा, 3 वाला ले रहे हो तो 3 मिलेंगे। बट अगर आप अनसिमेट्रिकल चाहते हो तो आपको 2 अलग तरह के अल्कोहल लेने पड़ेंगे, बन तो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर, बट साथ में काफी बड़ा मिक्सचर बनेगा, जिसके कारण सुटेबल मेथड नहीं है। एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है ये वाला, वो बोलता है कि इस मेथड से पहले रिएक्शन करके दिखाओ और फिर बोलेगा क्यों ये मेथड अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए सुटेबल नहीं है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसी पार्ट से सुन लीजिए, ये वाली भी, इस मेथड में आप लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या कारण है? सर अगर प्राइमरी लेंगे तो SN2 जल्दी हो जाएगा, और अगर क्योंकि अनहिंड्रेंस होगी, और अगर हम 2 डिग्री लेंगे तो अनहिंड्रेंस होगी, उसकी वजह से कार्बोकेटायन बन जाएगा, उससे एल्कीन बन जाएगा। कह सकते हैं ऐसे याद होना चाहिए स्टेज पे। देखो अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है यहाँ पर, तो आप सोचिए कि ये जो बीच वाला स्टेप ईथर बनाने के लिए था, बीच वाला स्टेप जो ईथर बनाने के लिए था,
वो तो SN2 स्टेप है ना, ये आगे से निकलेगा और पीछे से दूसरा अटैक करेगा। सोचो कि अल्कोहल ही 3 डिग्री हो तो क्या वो अटैक हो पाएगा? रवीश क्या वो SN2 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। अरे भैया इसके मैकेनिज्म में क्योंकि SN2 की इन्वॉल्वमेंट है, इस कारण से कौन से अल्कोहल्स को ही रखना है बस 1 डिग्री वालों को, 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये 2 क्वेश्चन इसके हिडन क्वेश्चन है जो आपको निकल सकते हैं एग्जाम के अंदर। एक तो ये मेथड अनसिमेट्रिकल इथर बनाने के लिए सुटेबल नहीं है, एक तो ये चीज, और दूसरा ये कि इस मेथड के अंदर क्यों हम 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये थी इसकी पहली प्रिपरेशन। 3 रिएक्शन है इसकी, पहली समझ में आ गया, पहला रिएक्शन पक्का सबको समझ में आ गया। सेकंड करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तुम्हें जाने देख लो थोड़ा सा, अगर तुम्हें रुकना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है बहुत ज्यादा, अगर तुम्हें वो वाला आता है यहाँ वाला तो तुम रुक सकते हो, बाकी बहुत जरूरी है वहाँ का तो तुम जा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें ईथर रिवाइज करा रहा हूँ, हो सकता है समय बचेगा तो फिनॉल भी करा, ठीक है? जाओ जाओ। नमस्ते। क्लास क्लियर हो रहा है, खत्म होने वाला है इधर भी। सही स्पीड में चल रहे, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? लपेटा तो नहीं जा रहा ना? चलो नेक्स्ट है आशीष, ठीक है? अब ऐसे ही करें, चलो ठीक है, तो बता दिया अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, दिस इज द नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द ईथर। एंड पहले मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, बोलो पहले मेथड में क्या प्रॉब्लम थी? अनसिमेट्रिकल नहीं बन सकते सर, क्योंकि बना होगा तो मिक्सचर बनेगा, और मिक्सचर भैया नहीं बनना चाहिए किसी भी उसमें। तो अब आपको एक नया मेथड सिखाया जा रहा है इसको बनाने का, दैट इज द विलियमसन ईथर सिंथेसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर आएगी। और पिछले चैप्टर में ना इसके बीच बीच में एंट्री हो रही थी, तो मैं बोल रहा था मैं तुम्हें कराऊंगा ये वाली चीज, तुमने याद नहीं करके 2 बार आई थी। अब सुनो, एक तो आप लोगों के पास है अल्कोक्साइड आयन, मैं आपको बताता हूं कैसे बना है। दिस इज नथिंग बट इट इज सोडियम अल्कोक्साइड। सभी बच्चों की नजरें बोर्ड पे होंगी, बहुत जरूरी रिएक्शन है। और एक आपके पास होगा हैलोन की, क्या होगा? हैलोन की। और बस रिएक्शन, और बस रिएक्शन। किसी बच्चे को लगे सर आरएक्स कौन है? ओ भैया आरएक्स को तो जानते होंगे, हैलोन की। दूसरी बात सर आरओएनए कैसे बना? यार तुम लोग एक बात बताओ, ये मेरे पास अल्कोहल है, सुनना मेरे बात ध्यान से, बिल्कुल इजी है, और तुम लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी किसी बेस से, तो आपको पता है अल्कोहल वर्सेटाइल नेचर का होता है, एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ये तुम्हें पता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? तो मुझे बताओ क्या निकलेगा? H2O। अगर H2O निकलेगा तो बोलो क्या बनेगा? RONA। अरे बनेगा, तो ये सॉल्ट है, सोडियम अल्कोक्साइड सोल्ट। कैसे बना? जब NaOH से किसी अल्कोहल ने रिएक्ट करा होगा तब ये बना होगा। नहीं है मेरी बात समझ में? नहीं आई। अब सबको बस SN2 पता होना चाहिए यार, ये सबसे नकली रिएक्शन हो जाएगी, बॉन्ड जाएगा, याद करने में नकली है, वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। X आगे शिफ्ट होएगा, R पे प्लस आएगा, R पे प्लस आएगा तो आपको पता है माइनस वाला पीछे से अटैक कर देगा। वो प्रॉपर SN2 मैकेनिज्म, प्रॉपर SN2 मैकेनिज्म। बॉन्ड निकला, पीछे से जुड़ा, बोलो क्या आया? ROR। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो हमारा सिमेट्रिकल बन गया। अरे हाँ, तुम सिमेट्रिकल कैसा मर्जी बना लो। जैसे कि अगर मान लो क्वेश्चन आया CH3ONA और मेरे पास बना CH3Br, बोलो भाई बोलो क्या आएगा? बॉन्ड जाएगा शिफ्ट, बोलो बोलो क्या बनेगा? CH3O CH3 बन गया इधर सिमेट्रिकल इधर नहीं आ रहा। और सुनो अब बताओ बॉन्ड निकला, वो तो निकलता है आपको पता है, कार्बन में प्लस आएगा, O पीछे से अटैक करेगा, बोलो क्या बनेगा? CH3 CH2 O CH3 प्लस में NaBr। अब बताओ कैसी ईथर बनी है? अनसिमेट्रिकल ईथर। दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। समझ नहीं आ रहा सर? सबको क्लियर है? अब सिमेट्रिकल भी बनेगी, अनसिमेट्रिकल भी बनेगी, और मिक्सचर भी नहीं बनेगा बस। अब लेकिन इस बात में भी, इस रिएक्शन में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है? नोट करके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें जाननी पड़ेगी कि देखिए, क्योंकि ये मैकेनिज्म, बच्चों प्लीज अर्शित, क्योंकि ये मैकेनिज्म कैसा है? SN2 कैसा है? और आपको पता है कि अटैक इस वाले के ऊपर होना है, तो इधर हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सोडियम अल्कोक्साइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी चलेगा, क्योंकि जिसको अटैक करना है उसमें कितनी मर्जी भीड़ भाड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है?
लेकिन जिस पर अटैक होना है, यहां पर जिस पर अटैक होना है, इट मस्ट बी 1 डिग्री, इट कैन नेवर बी 2 डिग्री और 3 डिग्री। सुन लीजिए, अटैक उसके ऊपर होना है वो 1 डिग्री ही होना चाहिए, वो 2 डिग्री 3 डिग्री। अब आप कहीं सर दे दिया फिर क्या करेंगे, तो दे दिया तो वो बताऊंगा, फिर रिएक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन ये 1 डिग्री ही होना चाहिए अगर आप इधर चाहते हैं। लक्ष्य क्यों? क्योंकि अगर ये 1 डिग्री हुआ तो ही तो हिंड्रेंस नहीं होगी, तभी तो अटैक होगा, SN2 वाला काम पूरा हो पाएगा। बट पहले वाली चीज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी चलेगी, बट सामने वाली जो जिस पे अटैक हो रहा है वो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। कहने का मतलब कि अगर मैं पीछे वाले को 3 डिग्री ले लूं, अगर मैं पीछे वाले को 3 डिग्री ले लूं और आगे वाला मेरा 1 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है। Br यहां से बॉन्ड लेके निकलेगा, ये वाला माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा। बताओ जरा क्या बन जाएगा, CH3 CCH3 CH3 OCH2 CH3। एक बार सभी बच्चे बोर्ड पे देख लो, बिल्कुल भी लूज मत पढ़ो, बता रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, इसीलिए बीच में डिस्कस कराई ये चीज। ये 3 डिग्री वाला था, ये कौन सा था बोलो, 1 डिग्री। कैसे पता लग रहा है? अरे जिससे कार्बन जुड़ा 3 से जुड़ा 3 डिग्री, जिससे Br जुड़ा हुआ है वो 1 से जुड़ा 1 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाला 1 डिग्री है ना, अटैक हुआ, ये वाला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी चलेगा, ईथर बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, आ जाओ, पीछे वाला तो मान लो कुछ भी है, ये है मान लो, क्लास ध्यान दो, 1 डिग्री 2 डिग्री पीछे वाले पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है यार, उसको तो अटैक करना है। इट कैन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री व्हाटएवर, बट टू फॉर्म अ ईथर दिस मस्ट बी 1 डिग्री, दिस मस्ट बी। बट सोचो कि किसी केस में उसने इसको 3 डिग्री दे दिया, किसी केस में उसने इसको 3 डिग्री दे दिया, स्पेशल केस हो गया ये। अगर ये 3 डिग्री आ गया, कौन आ गया बोलो, ये मैंने बोला था ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, बट अगर ये 3 डिग्री या 2 डिग्री आ गया तो क्या होगा? अब होगा ये सीख लेना, क्योंकि यही विलियमसन ईथर सिंथेसिस का स्पेशल केस है कि ऐसे में Br निकलेगा तो जरूर, और जब ये निकलेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा और उसको अटैक करना है, बट वो अटैक कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा अटैक? बिकॉज ये कौन है बोलो, 3 डिग्री, तो इस बार अटैक नहीं हो पाएगा, ईथर नहीं बन पाएगी ईथर। लेकिन मुझे तुम बताओ, जब Br निकल जाएगा और इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो क्या ये वाला सिस्टम अपने आप को स्टेबल नहीं करेगा? तो या तो वो जुड़ जाता, और जुड़ नहीं पाए तो ये अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? सबको पता है हाइपर कंजुगेशन, क्या पता है बोलो? अगर इस कार्बन पे प्लस आ गया तो आप लोगों को पता है कि किसी कार्बन का प्लस कैसे हट सकता है, बगल वाला कार्बन हाइपर कंजुगेशन करेगा, अपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाएगा। कह रही क्या होता है, याद है? तो मुझे बताना जरा क्या आंसर बनेगा, CH3, C के नीचे CH3 डबल बॉन्ड CH2। समझ गए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और सुनिए, अब ये भी ढूंढ रहा होगा मैं किससे कंबाइन हूं, क्योंकि O माइनस है। हाइपर कंजुगेशन के दौरान ऊपर से क्या निकला होगा, H प्लस। क्या निकला होगा? तो वो जो H प्लस निकला वो इस O माइनस से, यानी CH3 CH2 OH करके कंबाइन हो जाएगा, और ये जो Na प्लस है और ये Br माइनस है, बोलो क्या बना देगा? ऐसे में ईथर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बड़ा सिंपल सा है सर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस इन्वॉल्व SN2 मैकेनिज्म, जिसकी वजह से जिस चीज पे अटैक होना है वो हिंड्रेंस फ्री होना चाहिए, वो सिर्फ 1 डिग्री होना चाहिए। तो अगर वो 1 डिग्री है, ये वाला कुछ भी है, तो ईथर ही बनाना है, हमेशा ईथर ही बनाना है, हमेशा ईथर ही बनाना है। बट अगर ये 1 डिग्री की बजाय 2 डिग्री या 3 डिग्री हो गया, फिर आप ईथर नहीं बनाएंगे, फिर आप ऐसे में इसको अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, उस वाले पार्ट को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, NaBr बनाएंगे। सारा लॉजिक है। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, पक्का बताओ भाई, मुश्किल लगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस? कितना आसान, एकदम इजी है ना? आगे की बात करूं? पक्का? नेक्स्ट, ठीक, चलो ये देखो, अब ये होगी प्रिपरेशन खत्म, प्रिपरेशन खत्म, ईथर की प्रिपरेशन खत्म, रिएक्शन सिर्फ एक है इसकी, है ना? तो बोलो क्या बोलेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। अरे फिर कुल मिला के बस आप लोग जानते हैं क्या बच गया, फिनोल, फिनोल बच गया, और फिनोल ज्यादा बड़ा है नहीं, उसमें एक रिएक्शन नाइट्रेशन है, एक ब्रोमिनेशन है, और एक रीमन टीमन है, 2-3 मतलब ऐसी हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, आप लोगों को पता है। फिनोल जो है एक ही रिएक्शन है, रिएक्शन विद HI, सुन लो बस, ये आज की लास्ट है, हो जाए 5-10 मिनट ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आ जाओ। This ether reacting with HI, लास्ट आज का, this ether reacting with the HI। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूंगा, प्लीज भाई डिस्टर्ब मत करना है, अगर चाहते हो 10 मिनट के अंदर इसको खत्म करा दो तो
और थोड़े से एक्टिव भी हो जाना, बिकॉज ये पेपर में आती है। तो ROR प्लस में HI रिएक्ट करने वाला है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी ईथर जब टूटेगा तो आपको पता है कि या तो ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, अगर बॉन्ड तोड़ेगा तो RO पे क्या आएगा माइनस, R डैश पे क्या आएगा प्लस। अच्छा अब मुझे बताओ, आप लोग ऐड कर रहे हो HI, आपको पता है H पे प्लस होगा और I पे क्या होगा माइनस। एक बार समझो, रफली समझो इस चीज को। तो आपको पता है अगर O पे माइनस आया, बॉन्ड टूट के O पे माइनस आया तो H प्लस जाएगा उसके साथ, तो मतलब ROH बनेगा, और R डैश बोलो क्या बनेगा I, R डैश क्या बनेगा I। और अगर कभी ऐसा उल्टा हुआ कि बॉन्ड यहां से टूटा होगा, ऐसे करके टूटा होगा, तो फिर आपको पता है O पे माइनस आया होगा तो ये जाएगा H इसके साथ जाएगा, तो R डैश तो OH बनाएगा और R वाला बोलो क्या बनाएगा I। एक बात तो पक्की हो गई है कि बॉन्ड या तो यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा। सुनना पूरी बात, या तो बॉन्ड यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा। अगर यहां से टूटा, इधर भाई तनीश, अगर यहां से टूटा तो मुझे बताओ RO के साथ कौन जाएगा H, और R डैश के साथ कौन जाएगा I। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा अल्कोहल बनाएगा और कौन सा हेलो अल्केन बनाएगा, वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग बस पहले सीख लीजिए कि अगर ईथर जब रिएक्ट करती है, अब ईथर बना नहीं रहे हैं, ईथर को रिएक्ट करा रहे हैं भाई, तो जब ईथर रिएक्ट करेगी तो एक पार्ट बनाएगा अल्कोहल और दूसरा पार्ट बनाएगा हेलो अल्केन। अब अगर इसके यहां से टूटा, यहां से बॉन्ड टूटा, तो बताओ ROH बनेगा, R डैश I बनेगा, और यहां से ना टूट के बोलो कहां से टूटा, यहां से, तो R डैश OH बनेगा, मतलब R डैश वाला अल्कोहल बनाएगा और ये वाला क्या बनाएगा बोलो हेलो अल्केन बनाएगा। वो मैं आपको सिखा दूंगा कि कौन अल्कोहल बनाएगा कौन क्या बनाएगा। पहली बात समझ में आ गई, वन फॉर्म है अल्कोहल, द अदर फॉर्म है हेलो अल्केन। आपको अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस याद है तो इसको उल्टा ही है। अरे वो सोडियम अल्कोक्साइड था, वो अल्कोहल का पार्ट था ना, अल्कोहल और हेलो अल्केन मिलके ही तो ईथर बनी थी। नहीं समझे बात को, वही चीज है ये। बस तो मेरी बात सुनना, एक बस ऐसे याद करो, एक अल्कोहल बनाएगा और एक हेलो अल्केन। दूसरी बात, अगर HI एक्सेस में है, इफ HI इज इन एक्सेस, अगर HI एक्सेस में है, तो जिसने अल्कोहल बनाया है वो फिर से HI से रिएक्ट कर जाएगा। सुन लीजिए, और तुम्हें पता होना चाहिए HCl होता है, एसिड होता है, तो ये भी क्या है बोलो एसिड है। ये एसिड और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, H2O यहां से निकल जाएगा और बन जाएगा RI। अरे आज इसका है ROH प्लस HCl वाला सिखाया था, तो वही चीज है। और बोलो क्या बन जाएगा H2O। मतलब कुल मिला के एक बात मुझे समझ में आई, पहले इसने बनाया था हेलो अल्केन, बाद में इसने भी क्या बना लिया हेलो अल्केन। लेकिन कब, जब HI किसमें था, एक्सेस में। पहले इसको समझ लो, फिर मैं अगली बात करूंगा आप लोगों से। मेरे पास जो ईथर है, अगर उसका रिएक्शन HI से हुआ, रिया एक बनाएगा अल्कोहल और दूसरा क्या बनाएगा हेलो अल्केन। फिर अगर वैसे रुक जाऊंगा मैं यहां, लेकिन अगर उसने बोला HI एक्सेस